मेरे चेहरे की खुशी आप थोड़ी बहुत महसूस कर पा रहे होंगे। अभी तक किसी को नहीं पता है, पहले आपको बता रहा हूँ। मैंने टिकट बुक कर दी है अपनी। मेरा जाना हो जाएगा 4 दिन बाद। अभी सखी को नहीं बताया है मैंने कि मैं जा रहा हूँ, और इसीलिए मैं इनको पहले ही आज खुश करके लाया हूँ। अभी अभी आया हूँ घर पे, इनको शॉपिंग करा के लाया हूँ। ये सामान पड़ा हुआ है और रेस्टोरेंट में अच्छे से खिला पिला के लाया हूँ। अब इनको बताऊँगा, क्योंकि प्लान मेरा बनता ही रहता और मैं जा नहीं पाता। आज मैंने फाइनल बुकिंग कर दी। चलिए सखी का रिएक्शन लेते हैं, क्या कहती हैं सुनने के बाद। क्या क्या छुपा के बैठे हो मेरे से? मैं 22 तारीख को 6 दिन के लिए जा रहा हूँ। कहाँ? नहीं बताएंगे। बाहर घूमी करने। गोवा। गोवा हम्म, है? हम्म, ठीक है, चलेगा। ठीक है। ठीक है। अरे भाई वाह। कैमरा बंद होने दो, ज्यादा बी खुशी मत दो। नहीं, बीवी हो तो ऐसी। ये सच में सही रिएक्शन है इसका, और ये ऐसा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि नहीं पीछे कुछ अलग दिखाएगी। हाँ, बस थोड़ा बहुत ये बोल देगी कि यार हमें भी ले चलते, या ये कर लेते वो कर लेते, बस इतना। जा रहे हो चले जाओ। ऐसी बीवी अच्छी होती है ना। मगर पिताजी की, माताजी की और घर में बाकी किसी को जानकारी नहीं है। और अभी 3 दिन बाद ही मेरी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बहुत दिनों से सोच रहा था, बहुत दिनों से नहीं, बहुत सालों से, कि सोलो जाऊंगा। मैं कहीं भी जाऊं, एक मुझे सोलो जाना है, अकेले। और जाना तो मैं चाह रहा था अपनी गाड़ी लेकर गांव वाले एरियाओं में, चाहे किसी भी राज्य के, और वहाँ की पूरी जीवन शैली को देखना नज़दीक से। मगर वो ट्रिप तो नहीं है अभी ये। तो बता इसलिए नहीं पा रहा था घर में, क्योंकि बता के कभी कोई काम नहीं हो सकता मेरा। अगर मैं बताऊं कि मैं ये कर रहा हूं, या मुझे यहाँ जाना है, या ये करना है, कभी कोई काम नहीं हो पाता। तो अब लेकिन देख लिया मैंने कि आने वाले टाइम में कोई काम नहीं इतना खास कि वो काम करना हो मुझे, क्योंकि खेतीबाड़ी का काम है। इस समय खेती कोई हो नहीं रही, फसल कोई ऐसी है नहीं कि जिस पे बहुत ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है हमें। तो अभी फ़िलहाल मेरी अगली जो वीडियो देखोगे आप, वो वहीं की, यहाँ से घर से निकलते हुए। इस वीडियो में आप देखोगे 8 दिन की मेरी सोलो ट्रिप है। उसके लिए मुझे अनुमति घर में से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कैसे मिल रही है, मिलेगी तो सही। मगर एक मिलती है ना कि अच्छा जा रहे हो, चलो ठीक है, हो आओ, अच्छी बात है। उस तरीके से तो नहीं मिलेगी, मुझे पता है। बस हल्का सा उसके पीछे एक ताना सा छुपा हुआ हुआ। अब जा ही रहा है तो हमसे क्या पूछ रहा है, मतलब उस तरीके से। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की शुरुआत दूसरे दिन हो रही है। कल मतलब वो निकल गया, कल मम्मी से नहीं पूछ पाया। अब जा रहा हूँ पूछने के लिए। पूजा कर रही हैं, पिताजी नीचे हैं, और गांव जाएंगे आज, और साथ में मम्मी को भी लेके जा रहे हैं। तो आज भी फिर टाइम नहीं मिल पाएगा, इसलिए अभी पूछ लेता हूँ। मम्मी 22 तारीख की मेरी टिकट है। 5-6 दिन आके ले जा रहा हूँ। घूम आऊँगा, कहूँ जगह मिल जाती थी। फिर वही बात, अकेलो क्यों जा पे हो? क्यों अकेलो क्यों ना जा सकत? टिकट कर चुका हूँ मैं बाकी। फिर हैं? कोई दोस्त वोस्त ना, अकेला ही हूँ बिल्कुल भाई। तो अकेलो क्यों ना जा पाते यार? क्यों ना जा सकता अकेलो? भाई फोन जा रहा हूँ मेरे संग, मैं अकेला ना हूँ। मेरी लोकेशन मिलती रहेगी हर समय, कहाँ हूँ कहाँ ना हूँ। ऐसा ना बोल भैया, कहता चल ठीक है जा यार। संगते बाने दूसरी ना कह दी मुझे कि ठीक है चले जाओ। पापन के दिमाग में आज धीरे धीरे पहुंचा दी कान में। क्यों ना पहुंचा दी, पहुंचा दी आज।
इजाज़त ऐसे ली जाती है भाई हमारे यहाँ। और ये मैंने पहले ही बोला था, मिलेगी भी तो इस तरीके से मिलेगी। और अभी वैसे मिली भी नहीं है। एप्लीकेशन डाल दी है, अप्रूव होती है कि नहीं होती है और कैसे होती है, क्या रिजल्ट आता है, आज शाम को आ जाएगा। और 2 दिन रह गए बस, कल और परसों। उसके बाद ट्रेन है। शाम को मालूम चलेगा क्या कहती हैं मम्मी। मम्मी कल भी परमिशन नहीं ले पाई क्योंकि कल गांव में मैं और मम्मी पापा तीनों गए थे। कल तो परमिशन मम्मी ने मेरे सामने तो नहीं बोल पाती, अगर मनोज जाता तो उसके सामने पूछ भी लेती। कल परमिशन नहीं मिल पाई है। कुल मिलाकर 1 दिन और निकल गया, बस कल का दिन और बीच में है। परसों मेरी ट्रेन है। अब देखो आज परमिशन मिलती है, क्या मिलती है, कितनी देर में लेती है मम्मी। और एक समस्या और है, मैंने जो ट्रेन की टिकट बुक की है उसमें मुझे 30 या 32 वेटिंग लिस्ट थी जब मैंने की थी, आज से 3 दिन पहले। और अभी वो 17 पे आ चुकी है। तो वैसे तो बोलते हैं लोग कि पॉसिबिलिटी होती है कि इतनी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाती है आमतौर पे, मगर ये सिंपल सी कहानी चलती है इसमें भी कि लोग अगर कैंसिल करेंगे अपनी यात्राएं तो हमारे लिए सीट कंफर्म होने के चांस बढ़ेंगे। कभी ज़रूरी नहीं है, कभी 2 सीटें भी कंफर्म नहीं होती हैं, कभी 100 सीटें कंफर्म हो जाती हैं। तो एक समस्या ये भी है, अभी 17 वेटिंग लिस्ट है मेरी, कंफर्म नहीं हुई है। और कल का दिन ही बीच में, देखते हैं 17 वेटिंग लिस्ट हट पाएगी नहीं हट पाएगी। और फिर ऊपर से ये परमिशन मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। 2 रोड़े हैं अभी, कैसे भी करके पार हो गए। ये तो रोड़ा है परमिशन वाला कि चलो इसमें तो मैं मम्मी से और रिक्वेस्ट करूँगा और तरीके अपनाऊँगा, मगर ये वेटिंग लिस्ट वाला ये बड़ा है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या ऑप्शन बचेगा मेरे पास, वो ऑप्शन भी अभी सोचना पड़ेगा। देखते हैं। परमिशन तो मिल गई हमें जाने की, पिताजी ने परमिशन दे दी। सबसे बड़ा रोड़ा जो था मेरा वो ख़त्म हो गया। आज 21 तारीख हो गई है, कल की मेरी ट्रेन है। और वेटिंग लिस्ट अभी मैंने चेक की है, वही 17 आ रही है। या तो अपडेट नहीं हुई है वेबसाइट उनकी IRCTC की, या फिर अब फाइनल चार्ट बनना है। तो 4 या 5 बजे की ट्रेन है कल, तो 24 घंटे पहले बनता है। हो सकता है 5 बजे तक स्थिति क्लियर हो जाएगी। बस एक ये परेशानी थोड़ी मात्र बची हुई है कि अगर टिकट कंफर्म नहीं हुई तो थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाएंगी मेरी, और कुछ नहीं। पहुंचूंगा तो ज़रूर, क्योंकि ये परमिशन हर बार नहीं मिल पाएगी, मुझे जाना ज़रूर है। पहले ऐसा भी होता था कि अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई है तो तब भी आप यात्रा कर सकते हैं उसमें, मतलब इस तरीके का कोई प्रावधान था। मगर अब वो चीज़ नहीं है। अब तो आपकी टिकट कंफर्म हुई तो ठीक, नहीं हुई तो पैसा रिटर्न हो जाता है आपके अकाउंट में। तो यात्रा करने का फिर आपके पास अधिकार नहीं बचता है। पहले ये होता था कि भाई मेरी टिकट है लेकिन कंफर्म नहीं हुई, तो अपनी बैठे हुए हैं, जैसे कोई खाली होगी TT आपके लिए व्यवस्था बना देंगे, इस तरीके से काम चल जाता था। मगर अब वो चीज़ नहीं है। तो टिकट तो कंफर्म करवा कर ही चढ़ना पड़ेगा। वैसे भी रास्ता 1.5 दिन का है, यानी 1 रात और 2 दिन ट्रेन में ही गुजारने। तो कम से कम कंफर्म होगी तो आप लेट के सो के अपना आराम से पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है। आप वहीं पे हारे थके और बिल्कुल टूटे मूटे से पहुंचोगे तो क्या ही वहां पे करोगे। और बाकी मुझे सकी ने एक सलाह दी थी कल, वो सलाह मैं आपको भी बताता हूँ। सकी आ गई है। इन्होंने मुझे कल बताया था कि आप ना एक काम करना कि एक लोवर ले आना। लोवर बोलना चाह रही, लेकिन ये बोलना कार्गो चाह रही थी। जो कार्गो आता है ना, जिसमें काफ़ी सारी जेब पॉकेट होती हैं। तो ये बोल रही थी कि ऐसी कोई लोवर या पैंट ले लेना जिसकी पॉकेट में, जिसमें कई सारी पॉकेट होती हैं। उस पॉकेट में अपना जो ज़रूरी सामान, मोबाइल वगैरह ही है, और क्या ज़रूरी है मेरा, और इतना महंगा कुछ नहीं है। बस 2 जोड़ी कपड़े होंगे मेरे पूरे बैग में और ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये बोल रही थी जैसे मोबाइल है,
एक ये 360 कैमरा है और ये माइक, पावर बैंक, ये आइटम है। तो वो बोल रही थी कि इनको पॉकेट में रख लेना और उसकी जो जिप होती है ना, तो ऐसी जिप लेना जिसमें 2 जिप होंगी और उसके लिए एक छोटा सा ताला ले आना, जो पहले ब्रीफकेस वगैरह में लगा लेते थे ना ताले छोटे वाले, वो वाले ताले ले आना और वो ताला अपनी पॉकेट में लगा लेना। सलाह कितनी अच्छी दी है, हर कोई नहीं दे पाता इतनी होशियारी वाली सलाह, है ना। वैसे मैंने इनको भी बोला था गोवा के लिए। पहली बात 2 दिक्कतें थी कि ये जा नहीं सकती थी मेरे साथ। पहली वजह, ये ऑलरेडी 3-4 बार मेरे साथ वहाँ पे जा चुकी हैं और इनका पेट भर चुका है गोवा से। ये बोलती हैं कि बस कहीं और ले के चलो, गोवा मत लेके जाओ। और दूसरी कि अभी इस समय बच्चों के स्कूल है। अब बाकी की बातें हम अगली वीडियो में करेंगे, ये वीडियो फिर बड़ी ना हो जाए, कहीं पता नहीं कितनी बड़ी हो गई है, क्योंकि 6-7 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए, हर रोज़ बन रही है, पता नहीं कितनी बन गई है। तो इसको अभी यहाँ पे ही डाल के जाऊँगा ताकि मेमोरी थोड़ी बची रहे मोबाइल की। अब अगली वीडियो आप मेरी जाने की ही देखोगे, चाहे कैसे भी जाऊँ, कैसे भी पहुँचूँ, गोवा पहुँचना है। तो चलिए, राम राम।